आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं बोर्ड पर। जैसे लिखा हुआ पहला रूल क्या है? ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ क्रिया की पहली सूरत में हम एस या यस लगाते हैं, तथा यू, दे, बी तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में हम कुछ नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका स्ट्रक्चर भी हमने लिख रखा है। पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोले तो कर्ता, इसके बाद लगाएंगे बी वन, बी वन बोले तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद लगाएंगे क्रिया में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड। अब फॉर एग्जाम्पल में दे रखा है राम खेलता है, जैसे यहाँ पर लिखा है राम खेलता है तो इसके अनुसार हम चलेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम, तो यहाँ लिखेंगे राम, सबसे पहले लिखेंगे राम। अब कर्ता एक वचन है तो क्रिया में हम एस या यस लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे राम प्ले माने खेलना होता है, इसमें हम एस लगा लेंगे, प्लेस करेंगे यहाँ पर। दूसरा क्या है? तुम सोते हो, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? यू माने होता है तुम, तो यू। अब यू बहुवचन का करता है तो क्रिया हम कुछ नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे यू स्लीप, बन गया। अब ये हम बाजार जाते हैं तो बी हम होता है, बी मीन्स हम। अब बाजार जा, क्रिया क्या है? जाना, तो यहाँ लगाएंगे बी गो टू मार्केट, बी गो टू मार्केट। ये बहुवचन करता है इसलिए हमने क्रिया में कुछ नहीं लगाया। इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाते हैं। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, हम इसको जरा साफ करें। अब देखो हम इसमें और भी एग्जाम्पल समझाते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है सीता स्कूल जाती है, सीता स्कूल जाती है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इसमें कर्ता लगाते हैं। कर्ता कौन सा होता है? ये पहला होता है कर्ता, यहाँ पर इसको लिखेंगे हम कर्ता, जैसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। सबसे लास्ट वाली होती है वर्ब, VERB, वर्ब माने होती है क्रिया, ठीक। और जो बचा कुचा हिस्सा होता है जो अदर वर्ड है, यहाँ पर लिखेंगे हम अदर वर्ड, अदर वर्ड में आ जाएगा ये अदर वर्ड, ठीक। ये ऑब्जेक्ट में चला जाएगा बचा कुचा। वैसे क्या है? सीता स्कूल जाती है, अदर वर्ड में आ जाएगा। पहले कर्ता लगाएंगे, इसके बाद क्रिया लगाएंगे, क्रिया में ऐसे ही, इसके बाद अदर वर्ड लगाएंगे। जैसे इसको बनाएंगे सीता स्कूल जाती, कैसे बनेगा? तो सीता, अब क्रिया लगाएंगे, इसके बाद जाना का माने तो गो माना। अब इसमें हम लगाएंगे ES। अब एस और ES कहाँ लगता है? जिस क्रिया के अंत में ओ हो या CH हो या SH हो या डबल S हो, तो उसमें हम ES लगाते हैं। तो यहाँ क्रिया में ओ आ गया तो उसमें हम ES लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे गोज टू स्कूल, ऐसे बनेगा। ये सभी अफर्मेटिव सेंटेंस अभी बता रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव। एक एग्जांपल इसमें और हम लेंगे, देखो यहाँ जैसे तुम अपनी किताब पढ़ते हो, तुम अपनी किताब पढ़ते हो, इसको मुझे बनाना है तुम अपनी किताब पढ़ते हो। तो देखो कैसे बनेगा सेंटेंस ये। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे करता यू, इसके बाद वर्ब लगाएंगे, लास्ट वाली होती है वर्ब पढ़ना, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होगा। कर्ता बहुवचन है यहाँ पर तो क्रिया में हम कुछ नहीं लगाएंगे, रीड, यू रीड, ठीक, यू रीड। अब के बाद क्या बचा हुआ है? ये बताया अदर वर्ड। तो तुम के साथ यानी कि यू के साथ अपने की अंग्रेजी लगती है योर, यू रीड योर बुक, ऐसे बनेगा ये, ठीक। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर यू के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, ही के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, बी के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, तो वो भी हम बताएंगे आपको। देखो यहाँ पर ही के साथ अपने की अंग्रेजी, ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज आती है, हिज, HIS, ठीक। और सी के साथ हर, और आई के साथ माई, और यू के साथ योर, और बी के साथ अवर, और दे के साथ देयर,
THEIR, ये है अपने की अंग्रेजी। अगर ही आ जाए यानी कि जहां पुरुषवाचक का बोध हो तो वहां पर ही के साथ अपने की अंग्रेजी लगाएंगे, और जहां सॉरी यहाँ पर सी, और जहां सी का उच्चारण हो तो वहां पर हम अपने की अंग्रेजी हर लगाएंगे, और जहां आई हो तो आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई लगाएंगे, और यू के साथ अपने की अंग्रेजी हम योर लगाएंगे, और बी के साथ अपने की अंग्रेजी अवर लगाएंगे। ठीक, अब हम समझेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ अफर्मेटिव पे बात कर रहे थे, अब आते हैं नेगेटिव पे। यहाँ लिखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, अब हम बताएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर क्या है नेगेटिव का? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक, ये है। इसकी दो हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज। एक वचनकर्ता के साथ हम डज लगाते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ डू लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम स्कूल नहीं जाता है। तो देखो यहां से राम कर्ता एक वचन का है राम, तो यहां पर लिखेंगे राम, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डज आएगी और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डू आएगी, तो यहां पर लगाएंगे हम डज नॉट। सॉरी, इसमें एक चीज भूल गए हम, यहां लिखेंगे हम डज डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर लिखेंगे राम डज नॉट गो टू स्कूल। फिर जब वाक्य नेगेटिव हो जाएगा फिर इसमें एस या एस नहीं लगाएगी क्रिया में हम। ठीक, अब देखते हैं बहुवचन वाला। तुम खाना नहीं खाते हो, तो देखो कैसे बनेगा। यू बहुवचन है, बहुवचन के साथ हम लगाएंगे डू। यू डू नॉट ईट द फूड, ईट द फूड, ऐसे। तो बहुवचन के साथ डू नॉट और एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का इस्तेमाल हम करते हैं। तो नेगेटिव को हम इस तरीके से बनाते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। देखो जरा इसको साफ करेंगे हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, जब वाक्य के प्रारंभ में ही क्या लगाओ, जाके बहुत सारे रूल्स हैं, अंत में ऐसी बताने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे हम, जैसे क्या राम जाता है, क्या राम जाता है। अगर वाक्य के शुरुआत में ही क्या लग जाए तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया को लगाते हैं। तो यहाँ पर देखें कर्ता एक वचन है तो आ जाएगा डज, और बहुवचन है तो आता डू। क्या लगा हो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डज। अब लगाएंगे राम, फिर जाना की गो, और आखिरी पे क्वेश्चन मार्क, ये बन गया। अगर यही क्या हम बीच में लगा देंगे तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा। जैसे लिखेंगे राम क्या खाता है, ध्यान देना गौर से, राम क्या खाता है। अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द लगा हो, क्या, क्यों, कहां, कौन, तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं हम। बीच में लगा है क्या, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी बनाएंगे। क्या होता है, व्हाट मीन्स क्या, तो WHAT व्हाट। अब लगाएंगे हम सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। एक वचन करता है तो डज लगाएंगे, बहुवचन करता होता है तो डू लगाते हैं हम। तो यहाँ पर लगाएंगे हम डज, व्हाट डज। अब लगाएंगे सब्जेक्ट, व्हाट डज राम ईट, पहले बन गया भाई इस तरीके से, व्हाट डज राम ईट। फॉर एग्जाम्पल एक और लेंगे हम, जैसे राम क्यों खेलता है, राम क्यों खेलता है। ठीक, यहां पर चलो बना रहने दो, राम क्यों खेलता है। इसके बीच में क्यों आ गया, हमने अभी समझाया आपको। अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द लगा तो उसकी अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे। क्यों आ गया, तो यहां पर लगाएंगे व्हाई, एक वचन करता है तो डज। अब लिखेंगे राम, व्हाई डज राम प्ले, प्ले बन गया। तो हम ऐसे प्रश्नवाचक वाले वाक्यों को बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एग्जाम्पल इसमें देखेंगे हम,
इसको जरा साफ करें। देखो यहाँ लिख लिया, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। एक सेंटेंस ये है, तुम कहाँ रहते हो, तो वाक्य के बीच में कहाँ आया है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द है, तो कहाँ की अंग्रेजी पहले लगाओगे आप। तो भेयर, भेयर मीन्स होता है कहाँ। अब बहुवचन करता है तो सबसे पहले डू लगा लो भेयर के बाद, डू। अब लगाओ करता यू, अब लगाओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लिव माने होता है रहना, ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा दो भैया, बन गया वेयर डू यू लिव, ऐसे बनेगा ये। तो इंट्रोगेटिव अगर शब्द यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उनकी अंग्रेजी हम पहले लगा लेते हैं। अगर शुरुआत में क्या लगा हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल कर लेते हैं हम, डू या डज, कर्ता के अकॉर्डिंग। चलो और देखते हैं इसमें हम एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर अब आते हैं और भी इसमें इंट्रोगेटिव में, जैसे तुम कितना दूध पीते हो, तुम कितना दूध पीते हो। तो कुछ इसमें रूल्स है, जैसे हो गया, देखो हम लिखे जा रहे हैं रूल्स नंबर 1, हाउ मच और हाउ मैनी, और होता है विच, और होता है ह्यूज, WHOSC, ठीक, के साथ उनसे संबंधित नाउन्स, के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी लगाते हैं, नाउन्स भी लगाते हैं। जैसे इसमें लिखा है तुम कितना दूध पीते हो। अब देखो यहाँ पर कितना की अंग्रेजी 2 है, इसको भी बोलते हैं कितना, कितनी, कितना या कितनी, उसको भी बोलते हैं कितने। तो यहाँ पर जो वस्तु काउंटेबल हो तो वहां पर हाउ मैनी, और जो अनकाउंटेबल हो तो वहां पर लगाएंगे हम हाउ मच। यानी कि जो वस्तु गिनी जा सके उसमें हम लगाते हैं हाउ मैनी, जो वस्तु नापी या तौली जा सके उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाउ मच, और जो वस्तु गिनी जा सके उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाउ मैनी, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है कितना दूध, ध्यान देना गौर से। अब कितना लगाएंगे हम हाउ मच, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सेंटेंस को, जगह थोड़ी कम है। कितना की अंग्रेजी लगाओ हाउ मच, हाउ मच। अब इससे संबंधित नाउन्स क्या है, इसके बाद जो कुछ लिखा है नाउन्स, दूध लिखा होगा तो दूध की अंग्रेजी इसके साथ तुरंत जोड़ दो, हाउ मच मिल्क, ठीक। अब लगा लो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एक वचन होता तो डज लग जाता है, यहाँ पर सब्जेक्ट बहुवचन है तो यहाँ लगाएंगे हम डू, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट यू, अब लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, DRI, यानी भैया इस तरीके से ये बनाते हैं हाउ मच हाउ मैनी वाले। इस तरीके से बनेगा हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। आई होप अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।